आज 20 जून 2025 की कुछ ज़रूरी खबरों पर थोड़ी गहराई से नज़र डालते हैं। इनके तार भारत से लेकर मतलब पूरी दुनिया तक जुड़े हुए हैं। हमने ये जानकारी रॉयटर्स, द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कई विश्वसनीय स्रोतों से जुटाई है। मकसद ये है कि इन अलग अलग खबरों के पीछे जो अहम पहलू हैं, जो मतलब हैं, उनको समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पड़ताल। भारत से शुरुआत करते हैं। मणिपुर में वहां शांति की दिशा में एक कह सकते हैं अहम कदम उठता दिख रहा है। सरकार और कुकी समुदाय के नेताओं के बीच ऐसा लग रहा है कि लोगों और सामानों की बेरोक-टोक आवाजाही पर सहमति बनने ही वाली है। ये काफी महीनों के संघर्ष के बाद हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल। और ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस है, मतलब एक तरह का संघर्ष विराम समझौता, उसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है ये। असल में लक्ष्य मैतेई और कुकी बहुल इलाकों के बीच वो हालात सामान्य करना है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि महीनों से जो बातचीत रुकी हुई थी वो फिर से शुरू हो पाई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, ये तो जमीनी हालात की बात हुई। अच्छा, आर्थिक मोर्चे पर देखें तो दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। बाजार आज लगभग सपाट ही खुले। हाँ, निवेशक थोड़े सतर्क हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खबर है। अमेज़न भारत में $20 बिलियन यानी करीब 233 मिलियन का भारी भरकम निवेश कर रहा है। हाँ, ये वैश्विक अनिश्चितता के बीच एक दिलचस्प विरोधाभास है देखा जाए तो, कि एक तरफ निवेशक थोड़े रुके हुए हैं, वहीं अमेज़न का ये कदम, ये भारत के बढ़ते ऑनलाइन रिटेल और लॉजिस्टिक्स बाजार पर उसके गहरे भरोसे को दिखाता है। और ये उनकी वो जो 2030 तक $26 बिलियन निवेश की बड़ी योजना है ना, उसी का हिस्सा है। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक और अहम फैसला आरबीआई का भी है। हाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जों वाला जिसके बारे में बात हो रही थी। बिल्कुल। आरबीआई ने जो निर्माणाधीन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कर्जों पर बैंकों को जो पैसा अलग रखना पड़ता था, प्रोविजनिंग जिसे कहते हैं, उसे 5% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया है। ओह, तो इससे तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा। हाँ बिल्कुल। और उम्मीद ये है कि वो रुके हुए प्रोजेक्ट्स को शायद ज्यादा आसानी से लोन दे पाएं और वो प्रोजेक्ट्स दोबारा पटरी पर आ सकें। मतलब अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की एक कोशिश है ये। समझा। अच्छा, अब थोड़ा मनोरंजन जगत की तरफ चलते हैं। जी। आमिर खान की नई फिल्म आई है सितारे जमीन पर। हाँ इसके मुंबई प्रीमियर पर माहौल काफी मजेदार रहा। जी। सलमान खान ने मजाक में कहा कि ये फिल्म पहले उन्हें ऑफर हुई थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम भी वहां थे। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे बड़े सितारों वाली फिल्में सिर्फ फिल्म नहीं रह जाती, उनके पीछे की कहानियां, कास्टिंग की बातें, प्रीमियर की गहमा गहमी, ये सब भी खबर बन जाती हैं और लोगों के बीच मतलब चर्चा का विषय बनती है। सही कहा, ये स्टार पावर का खेल है। लेकिन कुछ गंभीर खबरें भी हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा जो हुआ था, उसके पीड़ितों में एक कॉलेज कैंटीन कर्मचारी की पत्नी और बेटी की शिनाख्त आखिरकार डीएनए टेस्टिंग से हो पाई है। ये बहुत दुखद खबर है। और दूसरी तरफ डीजीसीए, जो हमारी एविएशन सेफ्टी देखती है, उसने एयर इंडिया को एयरबस विमानों पर सुरक्षा में कुछ चूक को लेकर चेतावनी दी है। खासकर वो इमरजेंसी एग्जिट स्लाइड के निरीक्षण में देरी का मामला है। हाँ, ये दोनों खबरें भले ही अलग-अलग दिखें, पर ये विमानन उद्योग में सुरक्षा नियमों के कितने सख्ती से पालन की जरूरत है, उसे दिखाती हैं। खासकर ऐसे वक्त में जब हवाई यात्रा इतनी बढ़ रही है, जरा सी भी लापरवाही मतलब बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। तो भारत में जहां स्थिरता और सुरक्षा पर जोर है, वहीं दुनिया के कुछ और हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है, खासकर मध्य पूर्व में। इजराइल और ईरान के बीच जो हवाई टकराव चल रहा है, वो दूसरे हफ्ते में पहुंच गया है। और इससे दुनिया भर में चिंता तो है ही, अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हुआ है, लोग उसे सुरक्षित मान रहे हैं। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है, ये वैश्विक तेल बाजार को भी हिला रहा है। तेल की कीमतें जनवरी के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं और अभी ये देखना बाकी है कि अमेरिका मतलब राष्ट्रपति ट्रंप इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। उनके फैसले का असर बहुत दूर तक जाएगा। और इस टकराव का सीधा मानवीय असर वो गाजा में दिख रहा है। वहां संकट गहराता जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बता रही है कि लोग खाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हताहतों की संख्या भी बढ़ रही है। ये किसी भी संघर्ष का सबसे दुखद पहलू होता है, जब बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाना भी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती हैं।
ये दिखाता है कि कैसे ये बड़े राजनीतिक और सैन्य टकराव आम लोगों पर कहर बनकर टूटते हैं। बिल्कुल। तो दुनिया में एक तरफ ये तनाव है तो दूसरी तरफ तकनीक के क्षेत्र में भी बड़ी हलचल है। स्पेसएक्स का जो महत्वाकांक्षी स्टारशिप रॉकेट था वो परीक्षण के दौरान फट गया। ये दिखाता है कि बड़े इनोवेशन में जोखिम कितना होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन वही एलन मस्क की दूसरी कंपनी है न्यूरोलिंक, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है। हाँ, दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने वाली तकनीक। उसने मानव परीक्षणों के लिए $650 मिलियन की भारी भरकम फंडिंग जुटाई है। तो ये तकनीक की वो दोधारी तलवार वाली बात हो गई। एक तरफ बड़ी महत्वाकांक्षाओं में असफलता का जोखिम और दूसरी तरफ चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की जबरदस्त संभावना। अभूतपूर्व प्रगति हो सकती है। सही। और इसी वैश्विक मंच पर दो और खबरें हैं जिन पर नजर गई। एक तो ब्रिटेन में सहायक मृत्यु यानी असिस्टेड डाइंग से जुड़े विधेयक पर वोटिंग चल रही है। ये भी एक अहम सामाजिक और नैतिक मुद्दा है। और उधर चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य से एक ब्रिटिश युद्धपोत गुजरा तो उसकी कड़ी निंदा की है। ये भू राजनीतिक तनाव की एक और कड़ी है। हाँ, ये तनाव भी लगातार बना हुआ है। तो आज हमने देखा कि कैसे मणिपुर में शांति की वो नाजुक सी कोशिशें हैं, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, अमेजन का बड़ा निवेश है, न्यूरोलिंक की तकनीकी छलांग है, विमानन सुरक्षा की चिंताएं हैं, गाजा का मानवीय संकट है, मतलब कई तरह की चीजें एक साथ हो रही हैं। इन सब का क्या मतलब निकाला जाए एक साथ? देखिए, निचोड़ ये है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है और कितनी तेजी से बदल रही है। एक जगह का संघर्ष या तनाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर डाल सकता है, और वहीं जो तकनीकी खोजें हो रही हैं वो लगातार हमारे जीने और सोचने के तरीके को बदल रही हैं। तो आज स्थिरता की कोशिशें और उथल-पुथल, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। आज जब जानकारी हर तरफ से इतनी तेजी से आ रही है तो अलग-अलग स्रोतों से मिली खबरों को सिर्फ जान लेना ही काफ़ी है, या उनके बीच के कनेक्शन को समझना, उनके गहरे मतलब और उनके दूरगामी असर को पहचानना, ये कितना ज़रूरी हो गया है?